अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, एक घमासान मचा हुआ है। अचानक मेरी नजर पड़ी और देखा कि लगातार कितने लोगों का भाषण एक ही विषय पर है। अंजना ओम कश्यप, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने शिक्षकों पर शायद कोई कमेंट किया। बाद में मैंने उस कमेंट को सुना भी, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कमेंट जो किया है, शिक्षा में जो हरास हो रहा है उसके अंदर जो टीचर्स हैं उनकी भूमिका और उनकी क्वालिटी पर उन्होंने एक कटाक्ष किया। फिर देखता हूं कि उसके बाद टिड्डी दल की तरह इतने लोग जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जितने शिक्षक हैं, चाहे बिहार के हों या यूपी के हों या यहाँ राजस्थान के हों, सब जितने कोचिंग चलाने वाले जो माने जो आम जो पकने वाला है उसमें इंजेक्शन वगैरह दे के उसको पका के मार्केट में डालने वाले, जिनका ध्येय रहता है सिर्फ कि हम एक फैक्ट्री चलाएं, उस फैक्ट्री से बच्चों को गुजार कर किसी को नीट पास कराएं, किसी को और जरा एडवांस है तो आईएएस आईपीएस, थोड़ा कमजोर है तो दरोगा, ये एक तरह से ये लोग फैक्ट्री चलाने वाले जितने लोग हैं सब अंजना ओम कश्यप पर टूट पड़े। लेकिन मैं इस उम्र में अपने अनुभवों के आधार पे ये कह सकता हूँ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं ये कोई गुरु नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये प्रशिक्षक। शिक्षक तो वो होता है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास करने में बच्चे की मदद करता है। और वैसे गुरु जो होते हैं, उस गुरु शिष्य परंपरा में बच्चों के साथ उनका संपूर्ण विकास करते हैं। शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि कोचिंग करके वो तो लिटरेसी हुआ, कोचिंग करा करके कुछ बनवा दिया। शिक्षा का मतलब है कि एक नागरिक जो देश के लिए एक अनुशासित, संवेदनशील नागरिक बने, उस तरह की जरूरत है शिक्षा। मैं खुद एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, नेदरहाट स्कूल। मैं 7वीं क्लास में वहाँ गया और वहाँ जो शिक्षकों ने हमारा सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया, पूरा व्यक्तित्व जो है पर उनकी छाप, अमिट छाप आज तक हमारे ऊपर है। और उस तरह से हमने ढालने को अपनी कोशिश की और मेरे जैसे कितने मित्र थे उन्होंने। अब ये लोग जो है कोचिंग चलाने वाले कैसे अपने को गुरु समझते हैं भाई? ये तो इंस्ट्रक्टर्स है, प्रशिक्षक है, शिक्षक नहीं है। वो रगड़ा के रटा करके वो ये बना दो, वो बना दो, ऐसे कर दो। क्या इस देश को उसी तरह की शिक्षा की आवश्यकता है? अब ये है एक खान सर, ये व्यक्ति अचानक कुकुरमुत्ते की तरह सामने आ गया है शिक्षा जगत। उम्र बहुत कम है, बोलने की अकल नहीं है, वाक पटुता उस व्यक्ति में है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत पहले मेरा झंझट हुआ था रामदेव बाबा से, उनमें भी वाक पटुता है और वाक पटुता के चलते उन्होंने आज ये हासिल किया, उन्होंने ऐसा दिखाया कि वही है जो योग के लिए सब कुछ है। लेकिन सब कुछ जानता है योग तो पतंजलि गुरु से शुरू हुआ और कितने योगी हैं। इन वाक पटुता के चलते उन्होंने अपना बिजनेस चलाया योग के थ्रू। ठीक वही चीज इस व्यक्ति में देख रहा हूँ। वाक पटु है, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत कम समय में उसको प्रसिद्धि मिल गई है, जिसके कारण वो बदतमीज हो चुका है। मैंने एक वीडियो देखा, क्लिप उसका, अंजना ओम कश्यप, सुनो मैं तुमको ये कहता हूं। अरे ऐसे बोला, कोई भी गुरु जो संस्कारी होगा ऐसी बातें नहीं करेगा। उसके अलावा वो व्यक्ति शायद क्या पढ़ाता है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अभी मैंने देखा कि ईरान और मिडिल ईस्ट के युद्ध में ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ वायल को कैसे पाकिस्तान के थ्रू पाइप लगा करके हिंदुस्तान लाना है और उसमें कैसे अमेरिका का दबाव भारत पर पड़ा है, इन सब चीजों को पढ़ाता है। ठीक है, ये सब करंट अफेयर्स में आता है, बट आप करंट अफेयर्स के गुरु नहीं हो भाई। आप अपने विषय को
जो हो उसी को पढ़ाओ ठीक से। अब हर जगह वो आदमी जा करके भाषणबाजी करता है, जहां जाता है, मतलब अब उसको नेता बनने का शौक हो गया। और जिस तरह से उसने बदतमीजी की है, अरे पहले अपना संस्थान न देखे, उस संस्थान में लोगों को मसल्लापुर 8 में है और कहाँ कहाँ वो तो बिजनेस कर रहे हैं, हर जगह अपनी शाखाएं खोल रखी है, ठूस ठूस के लड़कों को रख के रटन विद्या पढ़ाते। वहाँ क्या व्यक्तित्व का विकास होता है, वहाँ क्या संवेदनशीलता सिखाई जाती है, वहाँ क्या सृजनशीलता सिखाई जाती है। वैसे भी बच्चों की वो जो उम्र है तब तक जो सीखना होता है सीख लेता है। गुरु ऐसा हम लोग के साइंस में है कि 7-8 साल तक बच्चे का ब्रेन पूर्णतः विकसित हो जाता है, और स्कूल में ले जो कहते हैं मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक में ही उसके बुद्धि का विकास का बहुत चांस रहता है, और वहीं पर उनको संस्कार दिए जाते हैं। तो ये लोग तो पूरे जिसको कहते हैं परिदृश्य में बहुत लेट आते हैं, जब बच्चा स्कूलिंग खत्म कर लिया होता है। न वहाँ पर ठीक से हाइजीन है प्रॉपर इनके यहाँ, न कुछ है, जिस तरह का तमाशा है। लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये लोग। जितने घोटाले हुए हैं, अब इतना लंबा तो मैं नहीं बोलूँगा, जितने घोटाले हुए हैं शिक्षा जगत में, तो ये पेपर लीक वगैरह, जब बात खुलती है तो कोई ना कोई कोचिंग संस्थान वाला इसमें सेट रहता है। झूठ बोलते हैं लोग, एक लड़का यदि टॉप करेगा, फर्स्ट 10 में आएगा, तो ये लोग उसको पैसा देते हैं फोटो खिंचाने के लिए, और कहते हैं कि तुम बोलो कि तुमने यहाँ से पढ़ा है, और ऐसे कितने एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं डिफेंड करता हूँ कि समाज के मूल्यों में इतना ह्रास हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना मूल्यों में चिकित्सा जगत में ह्रास हुआ है, कितना ह्रास हुआ है पत्रकारिता में, कितना ह्रास हुआ शिक्षा में, हर क्षेत्र में मूल्यों का ह्रास हुआ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लेवल पर जब पहुंच जाते हैं तो बदतमीजी की सारी सीमाएं आप लांघ कर इतनी गंदे तरीके से आप बात करते हैं वीडियो लगाकर, ये अच्छी चीज नहीं है। इस तरह के लोग जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा किसी न किसी कारण से नाम कमाकर और उत्साहित होते हैं, उनकी स्थिति वही होगी जो अभिमन्यु की अभिमन्यु ने क्या किया, माता के पेट में आधी बात तो सुन लिया कि चक्रियों में कैसे घुसा जाता है, निकला कैसे जाता है वो सुना ही नहीं, मास हो गई। वही हाल इन लोगों का। ये जो फुदक रहे हैं ये अच्छी चीज नहीं है। सबसे अच्छा होता है ये शालीनता से उनकी बात को एक आध बार में करके काट देते, बोलते कि भाई मेरा काम बोलता है, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं जो कर रहा हूँ ये करूँ। मेरा ये संदेश है, और मैं चाहता हूँ अब इस विषय पर ज्यादा छीछा लेकर समाज में नहीं होना चाहिए।